साउथ वेस्ट कोण यानी नैऋत्य कोण, इस दिशा के बारे में मैं पहले ही आप लोग से बात करा था और पाकवाकी नंबर के अनुसार इस दिक की सही दिशा क्या है वो भी आप लोगों को मैंने बताया था। तो आज कुछ रेमेडीज के बारे में बात करूँगा पॉइंट करके करके कि इस तरफ क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पहली रेमेडीज, आपके पाकवा नंबर के अनुसार जो आपकी दाम्पत्य या रिलेशनशिप की दिशा है उस दिशा पर कभी भी कांटे वाले पौधा या कैक्टस कभी ना रखें। ये नेगेटिव शक्ति को, एनर्जी को क्रिएट करते हैं और आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें विष के जैसा काम करता है। रेमेडीज नंबर 2 एक आयताकार या वर्गाकार, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बेड यूज करें। इसके ऊपर लाल कलर की चादर जो है उसे रखें। ठीक है, ये रिलेशनशिप को इन्हेंस करता है। गोल और लाल कलर, अगर गोल सर्किल बेड आप यूज करते हैं और उसमें लाल कलर की चादर यूज करते हैं तो वो आपकी सेक्स लाइफ को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर किसी को इस क्षेत्र में प्रॉब्लम है तो वो आप ये चीज करके देख सकते हैं। इनफैक्ट उस घर की सीलिंग पर अगर आप छोटा छोटा करके आईना सेट कर दे तो भी आपको सेक्स लाइफ में उन्नति दिखेगा अगर किसी की प्रॉब्लम चल रहा है तो। ठीक है। 3, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उन लोगों को कभी भी अलग बिस्तर में सोना नहीं चाहिए, एक ही साथ सोना चाहिए। इससे आपस में रिलेशनशिप जो है वो बॉन्ड होता है। अलग सोने से अलग होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। 4, आप जिस घर में सोते हो उस घर की दरवाजा के मुंह की तरफ, दरवाजा के ऑपोजिट कभी भी बेड को रखना नहीं चाहिए। ठीक है, इससे उस बेड पर जो सोता है हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी एक की या कई बार देखा गया है कि दोनों के ही स्वास्थ्य हानि हो रहा है। ठीक है, शिकार हो रहा है। 5, जिस घर में मास्टर बेडरूम में कभी भी टीवी या लैपटॉप कंप्यूटर रखना नहीं चाहिए। लैपटॉप फिर भी रखा जा सकता है क्योंकि उसकी जो स्क्रीन है उसको हम लोग नमा कर रख सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, लेकिन
टीवी और कंप्यूटर को कभी भी इस तरह रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें इन सब में नेगेटिव शक्तियाँ जन्म लेती हैं। ठीक है, वो एक काल्पनिक जगत है जिसमें हर एक तरीके की कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, और जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसमें इतनी डेटा रहता है कि उसमें सही गलत सब कुछ रहता है। अगर वो ओपन रहे तो उसमें से आ जाती है, तो वहाँ से 20 नेगेटिव इंटेंशन आ जाती है। तो अगर कभी भी वहाँ पर रखे तो उसे कुछ चीज़ों से, कुछ पर्दे से ढककर रखे तो फिर अच्छा रहेगा। नहीं तो उसमें से नेगेटिव शक्तियाँ बाहर निकल के आते ही है। आप लोग ढककर रखे तो नेगेटिव शक्तियाँ आ नहीं पाता है, और आपके रिलेशनशिप पर कोई बुरा इफेक्ट कर नहीं सकता। अपने रिलेशन के खातिर अगर आपकी घर पर है, कहीं पर रखने की जगह नहीं है, आपके बेडरूम पर है, तो उसे काम करने के बाद ऑफ करके ढक के रखें। ठीक है। 6, जिस घर में आप सोते हो उस घर पर कभी भी आईना रखना नहीं चाहिए। कहते हैं आईना है मिरर वर्ल्ड, पैरेलल वर्ल्ड को वो रिप्रेजेंट करता है, और कहा जाता है कि जब हम लोग सो जाते हैं तब हमारी जो आत्मा है वो एस्ट्रल फॉर्म में घूमने निकल जाती है, इसीलिए हम लोगों को ड्रीम्स वगैरह आती हैं, ये सब कहा जाता है। तो जब भी उस घर में सोने वाले किसी की आत्मा, सोल, मिरर से सामने से जाती है तब उसको तकलीफ पहुंचता है अंदर से, जो ट्रॉमा की कारण बन जाता है। ठीक है, इसीलिए उस घर में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मनोमुटाव की कारण बनता है, और अगर है तो फिर ढक कर रखना चाहिए रात को काम करने के बाद। 7, जिन लोगों की विवाह हो ही नहीं पा रहा है, कुछ भी कर लो विवाह हो ही नहीं रहा है, वो पुरुष हो या नारी हो, कोई मतलब उसमें मत जाइए। आपकी पाकवा की नंबर के हिसाब से जो दिशा उस घर में निकल रहा है उस कोण में दो जोड़े की सुखी फोटो टंगवा दे, लगवा दे, ये बहुत ही शुभदायी है। अभी 2 जोड़े किस चीज़ की, आप राम सीता की रख सकती हो, डिवाइन पावर की रख सकती हो, शिव शक्ति की रख सकती हो, राधा किशन की रख सकती हो, सुखी जोड़ा, माँ लक्ष्मी नारायण की रख सकती हो, 2 चिड़िया की रख सकती हो। इसी तरह से
आपको इसी तरीके का पिक्चर चयन करना है जिसमें एक जोड़ा है, जिसमें दो जो भी है दो है, वो बहुत सुख और शांति के साथ मधुरता के साथ है। ठीक है। 8 आपकी सोने की घर पे, मतलब जिस घर पर आप सोते हो उस घर में कभी भी पौधा नहीं रखना चाहिए, टॉब में हो या जिस तरह से भी हो, क्योंकि ये आपका साइंस में भी कहता है कि जो पौधा है वो यांग शक्तियाँ पैदा करता है, विच्छुरन करता है, लेकिन उस घर में हमें चाहिए इन शक्ति। अभी यांग और इन की मतलब मैं समझा देता हूँ। यांग शक्ति का मतलब है कि मस्क्यूलिन पावर, पुरुष शक्ति, और इन शक्ति का मतलब है कि फेमिनिन पावर, नारी शक्ति। तो और पौधा भी दिन को ऑक्सीजन फेंकता रहता है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके सांस लेने की तकलीफ के लिए बहुत ही उम्दा काम करता है, तो इसीलिए भी रखना नहीं चाहिए। ठीक है। तो और क्या है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है मैं जानता हूँ, तो फिर भी मैं देख देख कर बोल दे रहा हूँ। देखिए, हमारे जैसे लोगों की क्या है, खुद भी पढ़ता हूँ और पढ़ते पढ़ते आप लोगों को बोल देता हूँ, तो क्या हो जाता है कि जानकारी जो है वो सीमित तो नहीं रहता, वो किसी ना किसी फॉर्म पर स्प्रेड होता रहता है। कभी ना कभी किसी ना किसी को अगर ज़रूरत हो तो उसके सामने यूनिवर्स जरूर दे देगा। ठीक है ना। अभी एक और महत्वपूर्ण चीज़ को मैं बोल रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ, बाकायदा मैं पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ना पढ़कर कुछ भी, मैं खुद भी पढ़ता हूँ और मेरे सामने किताब खुला हुआ रहता है, ताकि मैं इस सबको आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, क्योंकि हर कोई के पास हर चीज़ नहीं रहता, सही ना। तो अभी जो ये है आगे की है, ये तो हो गया आप लोगों के लिए कुछ रेमेडीज, और एक रेमेडीज 9 नंबर रेमेडीज। अगर आपके घर में, उस घर में कहीं से कुछ सेल्फ रैक या कुछ भी चीज़ों की स्तूप वगैरह हो गए, स्टोर हो गई है और निकाल के आ रही है, उन सबको सजाए रखे। अगर उसमें उस दीवार पर कुछ रंग या प्लास्टर उभर के आ जाए या कुछ भी ऐसा हो, तो हमेशा उसको कुछ चीज़ों से ढक कर रखे। ठीक है, या सजा कर रखे, उसे ठीक करके रखे, क्योंकि वो आपके लिए नेगेटिव की कारण बन सकता है। हाँ, और ये दरअसल मतलब क्या बोलूँ, महिलाओं को उतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन पुरुष को बहुत ही इफेक्ट करता है। तो इन चीज़ों के लिए उसे ढक कर रखे, वाइट या
रूपाली चांदी कलर के, सिल्वर कलर की पर्दे से, ठीक है। क्योंकि वो तो फिर जो पुरुष है वो घर से ज़्यादा बाहर इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाता है। आप समझ सकते हो किस चीज़ में, ठीक है। अगर उतना गहराई में भी ना जाओ फिर भी घर से ज़्यादा बाहर के लोगों को वो वैल्यू देता है, तो ये अच्छी बात नहीं है, रिलेशन में इफेक्ट पड़ जाती है। अभी एक नई चीज़ वो है एडिशनल, जो है शादी की कार्ड। हम लोग ये शादी की अनुष्ठान के स्थान में इनवाइट करने के लिए कार्ड वगैरह तो बनाते ही हैं, लेकिन एक कार्ड भी हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए, मतलब शादी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ठीक से निर्वाचन करना भी ज़रूरी है। हाँ, इसकी कलर, इसके आकार किस तरीके का होगा, किस पैटर्न का। हाँ, इसमें ड्रॉ किया गया हर एक शुभ चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, शादी की कार्ड हमेशा लाल, रेड कलर या सुनहरा कलर होना सबसे उम्दा है, सबसे। आप येलो भी कर सकते हो। यह कलर एक मजबूत, सुंदर, स्टेबल दाम्पत्य जीवन गढ़ने के लिए मदद करता है। कार्ड की जो शेप है वो ठीक करने के लिए पात्र या पात्र की, पुरुष और नारी की, उसके जन्म तत्व को जानना चाहिए, उस तत्व के हिसाब से बनाना चाहिए। कार्ड की जो माप है वो 16.2 सेमी बाई 26.8 सेंटीमीटर तक होने चाहिए, और जो लिखा जाता है वो लंबा या थोड़ा वर्टिकली आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ रेमेडीज, एडिशनल रेमेडीज साउथ वेस्ट दिशा के लिए। आशा करता हूँ ये आपको बहुत मदद करेगा। अगर आपकी ये दिशा खराब है तो इसे ज़रूर ठीक करवाएं, इसे बहुत ही सुंदर करें। अगर साउथ दिशा की घर में आपका विंडो है तो मैं कहता हूँ उस विंडो को किसी वास्तु कंसल्टेंट के साथ बात करके या कोई हीलर के साथ बात करके उसकी ऊर्जा को ब्लॉक करें, और वाइट या चांदी कलर का, सिल्वर कलर का पर्दा ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि सुखी रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए जो हमारे रिलेशनशिप है, आपके पास पैसा कितना ज़्यादा है कितना कम है वो मैटर नहीं करता, आपका रिलेशन कैसा चल रहा है, आपके अंदर कितना शांति है, आपके घर में कितना सुख है, वो मैटर करता है। जय श्री कृष्ण।